हिसार के सड़कों पर भी कांग्रेस पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला है। कांग्रेसी नेता जयप्रकाश ने यहां कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामने वाले कुलदीप बिश्नोई पर भी सवालों के तीर दागे हैं। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया है। हिसार में भी कांग्रेसी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने की कोशिश की है। लेकिन हिसार का चुनावी रण भी बेहद दिलचस्प हो चुका है। इन तमाम सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेसी नेता जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं हल्ला बोल कार्यक्रम पर आ जाता हूं। देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया, विरोध प्रदर्शन किए गए। हिसार में भी विरोध देखने को मिला। बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले एक वर्ष से वैसे तो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लोगों की रसोइयां बंद होने पर कगार पे पहुंच चुकी है। तो जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अग्निपथ योजना, भ्रष्टाचार, ये सारे इश्यूज थे। इनको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मतलब सड़कों पे हल्ला तो विवश होकर के बोलना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में इशू उठाना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष लोकसभा में महंगाई के ऊपर चर्चा करना चाहता था, लेकिन इन्होंने कभी उसके ऊपर स्पीकर साहब ने कभी उसको इजाजत नहीं दी बहस करने की, क्योंकि कॉल अटेंशन मोशन की बात बार बार वो करते रहते। कॉल अटेंशन मोशन तो सिंपली 3 लाइन का एक मोशन होता है, आदमी बोल के हट जाता है। तो इसके ऊपर बहस करानी चाहिए थी, वो बहस नहीं कराई। ना तो ये लोग पार्लियामेंट में और राज्यसभा असेंबली में बोलने देते, सड़कों पे जाएं तो ईडी के डर दिखाते हैं। यानी कि ये बड़ी कायर और कमजोर लोगों की सरकार है। तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सड़कों पर निकलेंगे और जनता की लड़ाई सड़कों पर जाकर के लड़ेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर के चुनावी रण से इस्तीफा दे दिया और कह सकते हैं कि अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी भी वो कर चुके हैं। बीजेपी के हो चुके हैं कुलदीप बिश्नोई, और अब आदमपुर का जो गढ़ था कांग्रेस के लिए खाली नहीं। कांग्रेस के लिए कोई गढ़ खाली नहीं है। ये तो कुछ लोग हैं जिन्होंने जनता के साथ एक बार नहीं कई बार विश्वासघात किया है। और कहावत है ना, वोट किसी की स्पोर्ट किसी की, दुल्हा कोई बरात किसी की। तो आज वो हमारे भाई कुलदीप बिश्नोई ने काम कर दिया। यानी कि आप ये देखिए, प्रजातंत्र में पहला मौका है कि किसी व्यक्ति ने बिना कारण के, तो मैं उल्टा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कुलदीप बिश्नोई से, आदमपुर की जनता को और हरियाणा प्रदेश की जनता को ये बताए कि उसने अपना मत जो लोगों ने ये कह करके दिया था तने कांग्रेस को समर्थन करना है, भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिया, क्या कारण था? कारण बताए वो, तब मैं मानूंगा। कारण तो नहीं बता रहा ना। एक कारण बता रहा है कि उदयभान जी को पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। अरे उदयभान जी को पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी ने बनाया ना। कुलदीप बिश्नोई को ठीक नहीं समझा, ये वर्किंग कमेटी का मेंबर था। मुझे ये ऐसा लग रहा है, या तो बताए, वरना मेरी अपनी सोच है कि आप पिछले इतिहास देखिए। 2007 में जब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके बेटे चंद्रमोहन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। कुलदीप बिश्नोई मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको ये कह दिया गया, जहां तक मुझे सोच और ज्ञान है, कि भी आपको हम सेंटर में ले लेंगे। चौधरी भजनलाल को ये कह दिया गया कि अब ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको गवर्नर बना देंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने कहा नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट मुझे बनाओ। ये फूलचंद मुलाना क्यों बना दिया? ये कुलदीप बिश्नोई वो मौका चूक गए थे, तो एक बार फिर से मौका दे सकती थी ना कांग्रेस। क्या दिक्कत है? सुनो ना, ऐसे आदमी को मौका देके पार्टी का नाश कराना था। ये बड़ा अच्छा फैसला लिया कांग्रेस पार्टी ने। मैं यही कहना चाहता हूं कि कितना बड़ा वर्ग है जिस वर्ग से फूलचंद मुलाना आते हैं, और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी में आए, फिर पीसीसी प्रेसिडेंट वही मिले, उसके बाद फिर शैलजा जी मिली। तो यकीनन आदमपुर के चुनावी रण के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी मुकम्मल करती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। आदमपुर का चुनावी रण भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।